माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन और स्कोप ऑफ मेंटल हाइजीन। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन। तो पर्पस और एम्स में थोड़ा रिलेशन है, थोड़ा सिमिलरिटीज है, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते कि पर्पस और एम पूरा सेम ही है। ओके, तो एम्स में क्या क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन। तो एम्स में हम लोग को फर्स्ट पॉइंट मिलता है, इट एम्स एट प्रिवेंटिंग preserving mental health। तो जैसे कि कल हम लोगों को पर्पस में भी मिला था ऐसे ये पॉइंट। तो एम्स में फर्स्ट एम बोला गया कि मेंटल हाइजीन का फर्स्ट एम है, इट एम्स एट प्रिजर्विंग मेंटल हेल्थ। तो हम लोग जिसका मेंटल हेल्थ ठीक है या हम लोग जब मेंटली हेल्दी है, तो मेंटल हाइजीन का ये एम है कि हम लोग मेंटली हेल्दी रहे। इन फ्यूचर हम लोगों को मेंटली कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ना हो, हम लोगों का जो अच्छा मेंटल हेल्थ है उसको प्रिजर्व करे, फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखे, उसमें कोई हार्म ना हो। तो ये एक मेन एम है मेंटल हाइजीन का। क्योंकि मेंटल हाइजीन मतलब क्या? मेंटल हाइजीन मतलब ऐसा कुछ टेक्निक्स, ऐसा कुछ मेजर्स जिससे हम लोग मेंटल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। मतलब मेंटल हाइजीन हम लोगों का अच्छाई के लिए काम करता है, उसका मेन एम है हम लोगों को मेंटली हेल्दी रखना। कोई भी मेंटल इलनेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या कोई भी प्रॉब्लम से हम लोगों को वो प्रोटेक्ट करना और हम लोगों को मेंटल हेल्थ हम लोग का ठीक रखना मेन एम है मेंटल हाइजीन का। ओके, सेकंड पॉइंट है, इट एम्स एट डेवलपिंग personality to help to adjust properly to the environment। तो घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं कि मेंटल हाइजीन का मेन तीन ही पॉइंट है। हम लोगों का क्या करना, मेंटल हेल्थ ठीक रखना, हम लोग मेंटली इल ना हो उसका ख्याल रखना, और हम लोगों का कुछ भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या कुछ भी है तो वो क्यों है और उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, वो सब का सोल्यूशन। तो सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि इट एम्स एट डेवलपिंग पर्सनैलिटी टू हेल्प टू एडजस्ट प्रॉपर्ली टू द एनवायरमेंट। मतलब मेंटल हाइजीन क्या करता है, हम लोगों में एक पर्सनैलिटी जो है, हम लोगों का पर्सनैलिटी मतलब क्या, हम लोग का ऑलराउंड डेवलपमेंट। ओके, तो हम लोगों में क्या करता है मेंटल हाइजीन, हम लोग का पर्सनैलिटी डेवलप करता है। ओके, और हम लोगों का जब पर्सनैलिटी डेवलप हो जाते हैं, हम लोग का अगर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी से भी जाके अच्छे से मिल सकते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाएंगे, कोई नर्वसनेस, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, हम लोग कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि जब एक इंसान का, इंडिविजुअल का जब पर्सनैलिटी स्ट्रांग होता है, उसमें कोई नर्वसनेस या हेजिटेशन नहीं रहता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन क्या कर सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है या उसका सामना कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको सामना करना जानता है। और मेंटल हाइजीन का यही एक एम है, मेन एम है कि करता है हम लोगों को, जो हम लोग का जो पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द मेंटल डिफेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल
individual to help to develop a balanced and harmonious personality। तो इसमें भी पर्सनैलिटी के बारे में बोला गया। इस पॉइंट में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे बोला गया कि इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द मेंटल डिफेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू हेल्प टू डेवलप ए बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस पर्सनैलिटी। तो जैसे कि मैं बोली थी कि हम लोगों का अगर पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, हम लोगों का पर्सनल ठीक तरीके से अगर डेवलप हुआ है, तो क्या हो सकता है, हम लोग कोई भी एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाएंगे। ओके, तो मेंटल हाइजीन क्या करता है, जिन लोगों का मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफेक्ट्स है, तो उन लोगों का उस डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको प्रिवेंट करता है और उसको मेंटली हेल्दी बनाता है, और तब वो जाके क्या कर पाता है, अपना पर्सनैलिटी को बैलेंस, मतलब एक अच्छा पर्सनैलिटी नॉर्मल इंडिविजुअल का जैसा होता है वैसा होता है, और एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है। ओके, थर्ड एम में क्या बोला गया कि हम लोगों का अगर कोई भी मेंटल डिफेक्ट्स है, किसी का अगर मेंटल डिफेक्ट्स है, उसको मेंटल हाइजीन क्या करता है, उस मेंटल डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा कुछ मेजर्स है जो सारा यूज करके उसको प्रिवेंट करता है, कम कर देता है, और तब क्या होता है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक हो जाता है, और तब उसको प्रिजर्व करता है मेंटल हेल्थ। ओके, लास्ट पॉइंट नंबर 4, it aims at treating all the personality disorders which cause mental problem and illness। तो थर्ड पॉइंट में बोला गया कि इट एम्स एट ट्रीटिंग ऑल द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स व्हिच कॉज मेंटल प्रॉब्लम एंड इलनेस। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या है, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मतलब कभी कभी क्या होता है, देखना हम लोग के आसपास या देखे होंगे, कभी क्या होता है कि एक इंसान नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। ओके, वो जैसा भी है लेकिन उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, ऐसा कुछ करता है जो हम लोगों को देखने से लगता है उसको कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है। तो वो सब मेंटल हाइजीन क्या करता है, ये सब का ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट टेक्निक भी है। मतलब मेंटल हाइजीन में क्या होता है, हम लोगों को मेंटल अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो मेंटल हाइजीन ऐसा जिसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है उन लोगों का ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि जो क्या है, देखो अगर किसी का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पर्सनैलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ अलग सा वो बिहेवियर करता है, तो वो क्या हो सकता है, फ्यूचर में जाके उसका मेंटल प्रॉब्लम बढ़ सकता है, और मतलब कोई भी इलनेस, मेंटल इलनेस ये सारा ज्यादा हो सकता है। और अगर कोई मेंटली एकदम पूरा वीक है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, अगर सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो हो सकता है पागल हो सकता है, या कोई भी ऐसा स्टेप ले सकता है जिसका मतलब उसके लिए बहुत खराब है, ऐसा कुछ स्टेप ले सकता है, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, खुद में उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेंटल हाइजीन क्या करता है, उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट देता है, ट्रीट करता है, और उसके बाद उसका जो कोई भी प्रॉब्लम है उस मेंटल प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है और एक नॉर्मल लाइफ लीड करने में हेल्प करता है। तो ये चारों पॉइंट मिला के हम लोग एक ही बात बोल सकते हैं कि मेंटल हाइजीन का मेन एम बोलो, पर्पस बोलो, ऑब्जेक्टिव्स बोलो, मेन बात एक ही है कि हम लोगों को मेंटली हेल्दी रखना। अगर हम लोगों का कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी हम लोगों का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मेंटल हाइजीन ट्रीटमेंट टेक्निक से कोई भी ट्रीटमेंट देके उसको ठीक करता है, धीरे धीरे ठीक करता है, और हम लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प करता है।
यही है इसका मेन एम। तो ये सब पॉइंट वाइज दिया गया है। मिला के बोले तो हम लोगों का एक अच्छा नॉर्मल लाइफ जीने में हम लोगों का हेल्प करता है मेंटल हाइजीन। ओके, इसीलिए बोला गया कि मेंटल हाइजीन हम लोगों का वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ये गया एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा स्कोप ऑफ मेंटल हाइजीन, वो देखो। तो स्कोप में ऐसा पॉइंट वाइज समझने का कुछ है नहीं, इसमें डिटेल्स में दिया गया है। और जैसे कि तुम लोगों का मेंटल हाइजीन का अगर मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव सारा समझना हो गया, अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो स्कोप भी इजीली तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बोल देती हूँ। जो स्कोप है मेंटल हाइजीन का, स्कोप मतलब तुम लोग जानते हो सब्जेक्ट मैटर और एरिया इट कवर्स, मतलब जितना भी क्या क्या कवर होता है मेंटल हाइजीन बोलने से हम लोग के माइंड में क्या क्या आता है, वही है स्कोप ऑफ मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन का स्कोप बहुत ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ से बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। मेंटल हेल्थ मतलब क्या? मेंटल हेल्थ मतलब हम लोगों का जब बॉडी माइंड हार्मोनियसली फंक्शन करे, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जब रहे, तो एक ही लाइन में हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेंटल हाइजीन को ऐसे हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटल हाइजीन बोलने से ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा सीरियस इशू है, ये सारा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या क्या है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो मेंटल हाइजीन का स्कोप बोलते ही ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फर्स्ट हम लोगों को मिलेगा कि मेंटल हाइजीन का स्कोप में हम लोगों को मिलेगा कि इसमें मेनली स्टडी किया जाता है मेंटल इलनेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। मेंटल हाइजीन बोलते ही तुम लोग ये 3 पॉइंट याद रखना। मेंटल इलनेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। तो अगर ये 3 पॉइंट तुम लोग याद रखोगे तो पूरा मेंटल हाइजीन का पूरा कंसेप्ट ही तुम लोगों को समझ में आएगा। इसी तीन पॉइंट से तुम लोग एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस सारा कुछ लिख सकते हो। तो स्कोप में भी सेम है। तो मेंटल हाइजीन स्टडी करता है इन तीनों सब्जेक्ट को लेके कि मेंटल इलनेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। तो इसके बाद ये एक पॉइंट है, ये तीनों के बारे में स्टडी करता है। सेकंड पॉइंट पर तुम लोग लिखो तो लिख सकते हो कि इसमें स्टडी किया जाता है, या रिसर्च, स्टडी नहीं बोलूंगी मैं, रिसर्च बोलूंगी कि ये कंसेप्ट बहुत ही बड़ा है। इसीलिए इसमें क्या रिसर्च होता है कि मेंटल इलनेस क्यों होता है, हम लोग को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम जो होता है, मेंटल सिकनेस जो भी होता है, वो क्यों होता है, इसमें कॉज आ जाएगा एक, कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस। तो ये सब ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो तुम लोग। फर्स्ट स्टडी करता है मेंटल इलनेस के बारे में, नेक्स्ट स्टडी करता है कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस, ये कारण क्यों हो सकता है। तो कारण बोलते ही हम लोगों को बहुत सारा पॉइंट माइंड में आ जाएगा कि क्या हो सकता है, शायद घर में उसका कोई प्रॉब्लम है, शायद फैमिली मेंबर्स के बीच रिलेशन ठीक नहीं है, शायद स्कूल का एनवायरनमेंट उसके लिए ठीक नहीं है, शायद जब वो छोटा था उसका अपब्रिंगिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या ऐसा बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा कॉजेज है जिसके वजह से क्या होता है, हम लोगों का मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम या फिजिकल इलनेस, ये सब उतना मेजर कोई वो नहीं है, थोड़ा ठंड लगा दिया तो बुखार आ जाता है, तो ये सारा नॉर्मल है। लेकिन मेंटल इलनेस जो है, कोई भी मेंटल बीमारी जो है, वो एक ही दिन में नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे कुछ देखते या वो बार बार एक ही बात ऐसा कुछ सुनना या देखना, तो वो सारा होता है कि हम लोग के माइंड में एक मतलब उसको लेके, ये सारा चीज को लेके एक मतलब टेंशन हो जाता है, एक मतलब हम लोग वरीड रहते हैं, और वही सोचते सोचते क्या होता है, हम लोगों को मतलब कुछ बीमारी या मेंटल इलनेस ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक दिन में नहीं होता है, इसीलिए बोला गया कि मेंटल हाइजीन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है
जिसमें ये इंक्लूड होता है कि कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, और लास्ट में होता है ट्रीटमेंट। क्योंकि देखो, अगर हम लोग कोई भी चीज उसको ठीक करना हो, पहले जानना पड़ेगा वो प्रॉब्लम क्या है। ओके, डॉक्टर्स जब भी मेडिसिन हम लोग को देते हैं, कैसे देते हैं, पहले पता करता है कि हम लोगों को बीमारी क्या है, वो कैसे हो सकता है, कुछ ऐसा वो उल्टा सीधा खा लिया था या कुछ भी, जब फिजिकल हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेंटल इलनेस में भी सेम ही है, पहले डॉक्टर देखते हैं, साइकियाट्रिस्ट देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्यों है, और उसका ट्रीटमेंट तब देता है। ओके, और उस ट्रीटमेंट के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, फाइंडिंग्स क्या आया, वो सारा अप्लाई करते हैं बाकी पेशेंट्स के ऊपर, कि ये जो फाइंडिंग्स अगर पॉजिटिव आया, काम किया, तो वो सारा डायग्नोस करके जो भी रिजल्ट या फाइंडिंग्स मिला, वो सारा दूसरा जो मेंटल इलनेस या कोई भी प्रॉब्लम होता है, उन सब में वो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो ये गया स्कोप में पॉइंट नंबर 1 में ये सारा मेंटल इलनेस, इसका कॉजेस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी सेम ही है, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट, मतलब ये तीनों का सेम ही है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्यों होता है, जैसे कि स्प्लिट पर्सनैलिटी। ओके, स्प्लिट पर्सनैलिटी मतलब एक ही इंसान दो तरीके से बिहेव करता है, या मतलब जैसे भी है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, हम लोग को देखने से लगता है। तो वो सारा क्यों होता है, वो सारा क्यों होता है, उसका कारण, वो सब कैसे ठीक हो सकता है, ये सारा क्या करता है मेंटल हाइजीन, ये सारा टॉपिक को लेकर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये बहुत ही एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, बाकी दो के कंपैरिजन में ये बहुत ही नॉर्मल है। हम लोग थोड़ा बहुत सबको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिसका मेजर प्रॉब्लम है, कोई है जो मतलब किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है, मतलब भीड़ में जाने से डरता है, कोई भी फंक्शन या कोई भी काम उसको अगर आगे बुलाया जाए वो जा नहीं पाता है, किसी के सामने खोल के बोल नहीं सकता है। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है, ये सबको हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो किसी से बात मत करना या खोल के, मतलब सबके साथ वो घोल मिल जाते हैं जो लोग, वो लोग तो नॉर्मल है, लेकिन कोई होता है, सपोज हम लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी फर्स्ट टाइम जब जाते हैं, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम सभी को होता है, थोड़ा टाइम लगता है हम लोगों को खुद को एडजस्ट करने में, लेकिन इसके बाद हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जिसका सीरियस इशू है, वो लोग देखना खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाते, जितना भी टाइम ले ले, वो उसका जो पर्सनैलिटी है उसी हिसाब से वो रहेगा। मतलब क्या, उसका कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर सकता है, नया एनवायरनमेंट या कोई भी एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ओके, जो मेंटल इलनेस जिसका भी है, तुम लोग देखना, वो लोग किसी के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो मेंटल हाइजीन में ये सारा क्या होता है, इसमें रिसर्च किया जाता है ये सारा सब्जेक्ट को लेके। इसके बाद ये सब कैसे ठीक हो सकता है, जैसे कि मैं बोली थी, बहुत सारा ऐसे टेक्निक है प्रिजर्वेशन में, हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि उसमें मेडिटेशन हो सकता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, योगा, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामाटाइजेशन, सब बहुत कुछ है जो सारा यूज करके इतना जो प्रॉब्लम्स है, इससे हम लोगों को वो रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए इनिशियल स्टेज में अगर तुम लोगों को लगता है कुछ भी प्रॉब्लम या ऐसा कुछ फील हो रहा है तुम लोग को, तो तुम लोग उस दिन, जैसे कि मैं बोली थी, माइंड को डाइवर्ट कर दो, कोई भी एक्टिविटीज जिसको जो पसंद है वो एक्टिविटीज करो। तो ये सब के बारे में यहाँ पे बोला गया है, क्या क्या टेक्निक्स है। ऐसा छोटा मोटा हम लोग टेक्निक्स यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना माइंड को ठीक रख सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम ना होने से हम लोग खुद से ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी कुछ मिला, ये सारा स्कोप में इंक्लूड हो जाता है। ओके, समझ में आया? तो मेंटल हाइजीन का स्कोप में मेनली ये सारा 3 प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम क्यों होता है, इन तीनों प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट क्या है, और हम लोग खुद से ही घर में या स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं, फैमिली और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारा टेक्निक इसका स्कोप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, खुद से लिख सकते हो तुम लोग, बस ये 3 पॉइंट याद रखना। इस चैप्टर का मेंटल हाइजीन टॉपिक का ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। पर्पस और स्कोप नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फंक्शंस ऑफ मेंटल हाइजीन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।